रहस्यमय ग्रंथ से। जी हाँ, एक ऐसा ग्रंथ जो ना तो हिंदू धर्म के धर्मगुरुओं के पास है और ना ही अन्य किसी धर्मगुरु के पास, परंतु आश्चर्य की बात ये है कि उस रहस्यमय ग्रंथ में सभी धर्मों का ज्ञान है। वेद, गीता, पुराण, कुरान, बाइबल और गुरु ग्रंथ साहिब, सभी धर्म ग्रंथ एक परमेश्वर, अल्लाह, गॉड और रब की जानकारी देते हैं, परंतु उस ईश्वर को पाने का तरीका इनमें से किसी ग्रंथ में नहीं है। ये सभी ग्रंथ महिमा तो पूर्ण परमात्मा की बताते हैं, परंतु नाम व मंत्र केवल ब्रह्म तक का ही बताते हैं। जिस रहस्यमय ग्रंथ के विषय में आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं, सबसे पहले उस ग्रंथ के नाम से ही खुलासा करना प्रारंभ करते हैं। इस अद्भुत व अद्वितीय ज्ञान युक्त ग्रंथ का नाम है सूक्ष्म वेद। जी बिल्कुल सही सुना आपने। तो चलिए शुरुआत करते हैं सूक्ष्म वेद के इतिहास से। सृष्टि के प्रारंभ काल में परमेश्वर ने अपने अमरलोक में जब सभी जीवों की सृष्टि की तो उनके एक पुत्र ब्रह्म ने तप करना शुरू कर दिया। जहाँ प्रथम तप जो कि 70 युग तक किया गया उसमें ब्रह्मांड का वरदान लिया और द्वितीय तप फिर 70 युग तक किया गया जिसमें सृष्टि रचने की सामग्री मांगी तथा तीसरी बार 64 युग तक किए जाने पर जीवों की भीख मांगी, जिसमें परमेश्वर ने स्वेच्छाओं से जाने वाली जीवात्माओं को सूक्ष्म रूप में ब्रह्म के पास भेज दिया। उस अमरलोक में ब्रह्म ने एक बड़ी गलती कर दी जिस पर उसे लोक निकाला मिला और उससे उसके 21 ब्रह्मांडों व जीवों सहित अमरलोक से निष्कासित कर दिया। साथ ही प्रतिदिन 1.25 लाख जीवों की उत्पत्ति व 1 लाख मनुष्य देहधारी प्राणियों के सूक्ष्म जीवों से गंध निकालकर खाने का श्राप दिया। इसके ब्रह्मांड सतलोक अर्थात अमरलोक से 16 शंख कोस दूरी पर आकर स्थित हो गए। कुछ समय उपरांत ब्रह्म जीवों पर कष्ट ढहने लगा जिससे परमेश्वर बहुत दुखी हुए, क्योंकि सभी जीव परमेश्वर का ही अंश है। दर्शकों, अपने जीवों को ब्रह्म के जाल से छुड़वाने के लिए परमेश्वर ब्रह्म लोक में आए और ब्रह्म से वार्ता की। वो उसके शरीर में 5 वेद भर दिए, जिसके बाद सही समय आने पर वे सभी वेद ब्रह्म के श्वासों से अपने आप बाहर आए। तब ब्रह्म ने सभी वेद पढ़े व उनमें से 4 वेदों का ज्ञान जिसमें पूर्ण परमात्मा को पाने की जानकारी नहीं थी, वे सभी सागर मंथन के जरिए ब्रह्मा जी व अन्य जीवों तक पहुंचवा दिए। तो वहीं दूसरी तरफ जिस वेद में सर्व जानकारी थी, संपूर्ण ज्ञान था, उस सूक्ष्म वेद को उसने नष्ट कर दिया ताकि कोई भी जीव मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पर चलकर मोक्ष प्राप्त न कर ले, क्योंकि मनुष्य जन्म प्राप्त प्राणी ही इसका भोजन है। जब सूक्ष्म वेद नष्ट हुआ तो केवल 4 वेद ही जीवों को प्राप्त हुए। ये जानने के बाद परमेश्वर अपने अमरलोक से चलकर पृथ्वी लोक पर आए और अपने मुख कमल से सूक्ष्म वेद का संपूर्ण ज्ञान जीवों के समक्ष प्रकाशित किया। और इसी तरह प्रत्येक युग में परमेश्वर अपना मूल ज्ञान वाणी के माध्यम से जीवों तक पहुंचाते हैं। वह सूक्ष्म वेद की रचना करवा जाते हैं जिससे जीवों का कल्याण होता है। अभी बताई गई जानकारी से ये तो स्पष्ट हो गया कि सूक्ष्म वेद की रचना किसने की व इसका प्रकाशक कौन है। अब जानते हैं कि सूक्ष्म वेद में ज्ञान कैसा है व किस भाषा में लिखा गया है। सूक्ष्म वेद ना तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है और ना ही हिंदी। सूक्ष्म वेद की भाषा के विषय में कहे तो जीवों तक ज्ञान पहुँचाने के लिए एकदम लोकल भाषा ली गई है। स्थानीय भाषा में दोहों, शब्दों, वाणियों, कविताओं व लोकोक्तियों के माध्यम से जीवों तक सज्ञान पहुंचाया गया व पहुंचाया जा रहा है। अब हम आपको सूक्ष्म वेद की विशेषताओं से रूबरू करवाते हैं। सूक्ष्म वेद सभी धर्मों का ज्ञान रखता है, पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति के लिए आवश्यक मंत्रों का ज्ञान रखता है। वेद, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब में जिस पूर्ण परमात्मा की शरण में जाने को कहा है, उसकी संपूर्ण जानकारी इसमें है। ये ग्रंथ परमेश्वर के मुख से उच्चारित की गई वाणी से बनता है। सूक्ष्म वेद में चौपाइयों, दोहावलियों, वाणियों आदि पद्य भाग में संपूर्ण ज्ञान सूक्ष्म तरीके से सिमटा हुआ है। वो सूक्ष्म वेद कौन सा है? कुछ धर्मगुरुओं का कहना है कि महाभारत सूक्ष्म वेद है, तो कोई रामायण को सूक्ष्म वेद मानता है। कुछ लोग श्रीमद् भगवत गीता जी को सूक्ष्म वेद का नाम देते हैं। अगर इनके विषय में कहा जाए तो बात सीधी व स्पष्ट है कि ये सूक्ष्म वेद हो ही नहीं सकते। सूक्ष्म वेद की विशेषताओं में हमने जाना कि उसमें सभी धर्मों का ज्ञान समाया हुआ है, जबकि महाभारत में
केवल द्वापर युग तक का ही ज्ञान है तो रामायण में त्रेता युग तक का, और श्रीमद् भगवत गीता तो चारों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद व अथर्ववेद का सारांश है। इसमें वेदों से अलग व पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति का ज्ञान नहीं है तो ये तीनों ग्रंथ ही सूक्ष्म वेद नहीं हो सकते, और इसीलिए सूक्ष्म वेद की विशेषताओं को देखते हुए हमें भी उस रहस्यमय वेद सूक्ष्म वेद की जानकारी हुई। तब हमारी टीम भी उस वेद को प्राप्त करने के उद्देश्य से सभी ग्रंथों की जांच करके सूक्ष्म वेद को हासिल करने में लग गई थी, और फिर जो नतीजा आया वो ये था कि सूक्ष्म वेद पूर्ण परमात्मा के मुखारबिंद से बोली गई वाणी से बना है, जिसका नाम है कबीर सागर, जिसे कबीर परमेश्वर जी ने अपने मुख कमल से बोले हुए तत्व ज्ञान से संपूर्णता से लिखवाया है। धर्मदास जी के माध्यम से कबीर सागर की रचना पूरी करवाकर परमेश्वर अपनी लीला करके चले गए थे। दर्शकों, ये थी सूक्ष्म वेद की संपूर्ण जानकारी जो हमें सिखाता है जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। वर्तमान में सूक्ष्म वेद का भेद खोलने के लिए परमात्मा के भेजे हुए तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ही वो अधिकारी संत हैं जो सूक्ष्म वेद का भेद खोलने में सक्षम है। परमात्मा प्राप्ति के लिए तत्वदर्शी संत की शरण ग्रहण करना बहुत जरूरी है, अर्थात जितना जल्दी हो सके तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण करें और अपना कल्याण करवाए। धन्यवाद।